बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट हासिल करने के लिए कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन मेथड्स को स्ट्रेटेजी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम व्हाट इज़ स्ट्रेटेजी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज को पढ़ने वाले हैं और हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाता है वो स्टेप्स भी पढ़ने वाले हैं। टॉप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, जिसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे, वो पैटर्न्स पढ़ेंगे, वो तरीक़ेकार पढ़ेंगे जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। प्रॉफिट हासिल करने का वो तरीक़ेकार पढ़ेंगे जिसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो दोस्तों, आए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी क्या होती है? ट्रेडिंग में मेथड क्या होता है? स्ट्रेटेजी मेथड एक टाइप का प्लान होता है जो हम पहले से बनाते हैं कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हासिल करना है और कितना लॉस हासिल करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेडिंग करनी है और कौन से स्टॉक में हमने ट्रेडिंग करनी है, कौन सी करेंसी में हमने ट्रेडिंग करनी है। ये एक मेथड है, ये एक प्री प्लान्ड पैटर्न कहलाता है जिसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है। स्ट्रेटेजी के बगैर कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी ही हमें बताती है कि हमने अपने गोल्स कैसे हासिल करने हैं। तो इसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला स्टेप ये है, चूज योर प्रीफर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आम तौर पे जो यूज़ होते हैं उनमें MT4 और MT5 इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है? हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है, डिटरमाइन योर प्रीफर्ड टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेडिंग। आपको किस टाइम पे ट्रेडिंग करनी है? आपको 1 घंटे की ट्रेडिंग करनी है, 4 आवर्स पे ट्रेडिंग करनी है, 5 मिनट्स पे ट्रेडिंग करनी है? किस टाइम पे ट्रेडिंग करनी है? किस ग्राफ पे ट्रेडिंग करनी है? किस कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेडिंग करनी है? तो उसको कहा जाता है टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेडिंग। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है, आइडेंटिफाई इंडिकेटर दैट असिस्टेंट इन रिकॉग्नाइजिंग न्यू ट्रेंड इन द मार्केट। हमने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है? जैसे कि हमारे पास एक मेथड है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको मेथड या इंडिकेटर कह सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास और भी कुछ लैगिंग और कुछ अच्छे इंडिकेटर भी हैं, जैसे RSI एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर को चूज़ करना है या हमने प्राइस एक्शन मेथड को यूज़ करना है। तो इसको कहा जाता है आइडेंटिफाई द इंडिकेटर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है, सीक आउट इंडिकेटर्स दैट कंफर्म द आइडेंटिफाइड ट्रेंड। यानी कि सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रेंड में आपने ट्रेडिंग करनी है। हमारे पास 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। एक या तो मार्केट ऊपर जा रही है जिसको अप ट्रेंड कहा जाता है, और सेकंड नंबर पे या तो मार्केट नीचे जा रही है जिसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। तो ये भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने
कौन से ट्रेंड में ट्रेडिंग करनी है। 5 नंबर स्टेप आ जाता है डिफाइन योर रिस्क टॉलरेंस एंड इस्टेब्लिश प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। हमें अपना रिस्क मैनेज करना है, रिस्क हमने बर्दाश्त करना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना हमने प्रॉफिट लेना है। ये हमने पहले ही सेट कर लेना है स्ट्रेटेजी के लिए। तो इसको कहते हैं रिस्क टॉलरेंस एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। 6 नंबर पे स्टेप आ जाता है क्लियरली डिफाइन योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द ट्रेडिंग। ट्रेड करने से पहले हमने ट्रेडिंग की एंट्री पॉइंट, जहाँ पे हम ट्रेडिंग ले रहे हैं, जहाँ पे हम मार्केट में घुस रहे हैं, उसको एंट्री पॉइंट कहा जाता है। हमने पहले से डिफाइन कर लेना है कि हमने किस जगह पे ट्रेडिंग में एंटर होना है और किस जगह पे एंट्री से बाहर निकलना है। 7 नंबर पे स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट योर सिस्टम रूल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडहेयर टू देम कंसिस्टेंटली। हमने ये रूल्स एक डॉक्यूमेंट्स पे, एक पेज पे प्रिंट आउट कर लेने हैं। वो पेज हमने अपने सामने रखना है और हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी है। इन रूल्स को देखते हुए हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हैं। तो हमने वो स्ट्रेटेजीज रैंक के हिसाब से लिस्टेड की हुई हैं। इन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हुए काफ़ी लोग प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं और इन स्ट्रेटेजीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला नंबर पे ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जिस तरफ ट्रेंड चल रहा होता है हम उसको फॉलो करते हैं और उसी ट्रेंड के मुताबिक हम एंट्री ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास बाय का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बाय में जा रही है, मार्केट अप लेवल पे जा रही है। तो हमने इस सिचुएशन में बाय की एंट्री लगा लेनी है और रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ SL एंड TP लगा लेनी है। तो इसको ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इस स्ट्रेटेजी में हम वीकली, मंथली, 15 डेज का चार्ट देखते हैं और उस पे अपनी ट्रेड्स ले लेते हैं और ये ट्रेड जो हैं वो महीनों चलती रहती हैं। तो इनको पोजीशन ट्रेडिंग कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास रेंज ट्रेडिंग आ जाता है। रेंज ट्रेडिंग में मार्केट एक ही टाइप में चल रही होती है, अप्स एंड डाउन्स, यानी कि ना अप जा रही होती है ना डाउन जा रही होती है, बस एक ही लेवल पे चल रही होती है। तो उसको रेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें हम अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो वहाँ से सेल कर देते हैं और मार्केट नीचे में जाती है तो वहाँ से बाय कर देते हैं। इसको रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी वही रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की तरह ही होता है। इसमें भी मार्केट जो है वो ऊपर नीचे स्विंग्स बना रही होती है और अप एंड लो स्विंग्स बना रही होती है। इसमें मार्केट जब भी अप स्विंग बनाती है वहाँ से हम सेल कर देते हैं, जब लो स्विंग बनाती है वहाँ से हम बाय कर देते हैं। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम 15 मिनट से लेके 1 मिनट का चार्ट उठाते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं और मिनी ट्रेड्स लेते हैं। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हमारी ट्रेड्स मैक्सिमम 30 मिनट्स तक चलती हैं और ये मिनी टाइम फ्रेम ट्रेड्स कहलाती हैं। तो इनको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम
1 आवर या 2 आवर के चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो ट्रेडिंग हमारी मैक्सिमम 1 डे तक चलती है। 1 डे के बाद अगर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट में है या लॉस में है तो हम किसी भी सिचुएशन में उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमारे पास जब भी न्यूज़ आती है तब हम ट्रेड करते हैं। हम न्यूज़ से पहले कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हमारे पास मार्केट में जब भी न्यूज़ आती है, न्यूज़ आने के बाद 30 मिनट के बाद मार्केट जिस ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाती है, हम उस ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी आ जाती है। कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी में हम किसी भी एक कंट्री से मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट बारो करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यूएसए से 1% पे पेमेंट बारो करेंगे और कैनेडियन डॉलर में 3% इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्ट कर देंगे, तो इसको कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसमें हमें 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो नाजरीन, ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज थी जिनका आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक स्ट्रेटेजी पे एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, तो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक पूरी 25 से 40 मिनट्स की वीडियो बनेगी, जिसमें मैं आपको ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कंप्लीट ओवरव्यू देने के साथ विथ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद पोजीशन ट्रेडिंग पे हम वीडियो बनाएंगे और इस तरीके के साथ हमारे पास जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उन सब पे हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।